म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात करेंगे। मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा और ऑलमोस्ट सारे आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ सबसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो एक एक बात ध्यान से सुने और समझें। डर वाले माइंडसेट से इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिए। देखो, जैसी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, म्यूकोरमाइकोसिस को लेके खबरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हो तो आप इन जो फैक्ट्स आ रहे हैं और जो पिक्चर्स आ रहे हैं, स्पेशली फैक्ट्स तो होंगे तो मीन्स डर वाली चीज़ नहीं रह जाएगी, फैक्ट्स हमारा दिमाग खोल देंगे। लेकिन जो पिक्चर्स आ रहे हैं और वीडियोज़ आ रहे हैं उसको देख के जो हम डर रहे हैं वो हम नहीं डरेंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो मैंने सारी जो रियलिटी है इस म्यूकोरमाइकोसिस के रिलेटेड वो शेयर करी है। मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस बिल्कुल खतरनाक बीमारी नहीं है। खतरनाक बीमारी है। डर के नहीं, समझ के लड़ेगा और जीतेगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, ये ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस ये सब वगैरह। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, मीडिया में म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस से मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। ब्लैक फंगस एक अलग फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस अलग फंगस है। जो ये डिजीज़ अभी ट्रेंडिंग है उसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, उसको ब्लैक फंगस नहीं बोलते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ये ब्लैक फंगस कहाँ से आ गया। देखो, म्यूकोरमाइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो ब्लैक फंगस के नाम से रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस में ब्लैकिश डिस्चार्ज होता है नाक से, और जब एक बंदा जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है वो स्नीज़ करता है तो उसको ब्लैक कलर का स्नीजिंग के टाइम भी डिस्चार्ज होता है। तो ये ब्लैक और ये ब्लैक रिलेट करके ब्लैक फंगस नाम से पॉपुलर हो गया। खैर, इसका नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। सबसे पहले तो म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट कि म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी नहीं है जैसे कोविड-19 है। कोविड-19 2019 दिसंबर में निकली थी। ये बिल्कुल नई बीमारी थी, इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर नहीं था जब ये निकला था। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस बहुत ही पुरानी बीमारी है। हालांकि बहुत कम लोगों को होती थी क्योंकि हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग था कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ को फाइट आउट करके हरा देता था और हमें ये डिजीज़ होने नहीं देता था। लेकिन अभी कोविड के चलते हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी है और ऐसे हम खुद को सेल्फ मेडिकेट करके ऐसे हमारी इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर चुके हैं कि ये डिज़ीज़ अभी ट्रेंडिंग है और इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, दो इम्पोर्टेंट और चीज़ें म्यूकोरमाइकोसिस के रिगार्डिंग कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो ये नहीं फैलता है, ये कंटेजियस नहीं है, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस हवा से फैलता है। तो बिल्कुल फैलता है और हवा से ही फैलता है। तो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे तो फिर ये हवा से कैसे फैलता है अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल नहीं रहा है, तो ये स्पोर्स आए कहाँ से, फिर उनका क्वेश्चन ये होगा। तो देखो, जैसे पेड़ होता है और पेड़ के बीज होते हैं वैसे ही फंगस भी होता है। फंगस के बीज होते हैं जिनको स्पोर्स बोलते हैं। फंगस ये स्पोर्स जब हवा में छोड़ता है तो वही हम जब ब्रीथ करेंगे तो हमें इन्फेक्शन इस बीमारी से हो जाएगा। देखो, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि म्यूकोरमाइकोसिस ने आपके बॉडी में कहाँ अटैक किया हुआ है। अगर इसने नाक के रास्ते मीन्स आपके साइनस को अटैक किया है तो इसके दूसरे सिम्टम्स होंगे। अगर इसने आपके ट्रेकिया और लंग्स को अटैक किया तो इसके दूसरे सिम्टम्स होंगे। अगर इसने आपके जीआईटी को अटैक किया तो इसके दूसरे सिम्टम्स होंगे। और अगर इसने आपको स्किन पर अटैक किया तो इसके दूसरे सिम्टम्स होंगे। सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस की हम बात करें तो उस केस में सिम्टम्स ये हैं कि आपके सर के एक हिस्से में, या तो राइट में या लेफ्ट में, दर्द होना स्टार्ट होगा, हेडेक होना स्टार्ट होगा। आपके आँखों में जलन और पेन जैसी फीलिंग आ सकती है। उसके बाद आपके नाक में से खून आ सकता है या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। और आपको एक चीज़ दो दिखेगी, डबल विजन होंगे आपके अगर आपको राइनोसेरेब्रल
म्यूकोरमाइकोसिस है। तो ये तो बात हो गई राइनोसेरेब्रल की। तो राइनोसेरेब्रल में एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपके जॉ और टिथ में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया। अब बात करते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की। जब आपके ये लंग को अटैक करता है तब आपके क्या सिम्टम्स होंगे? देखो, सबसे पहले तो आपके ब्रेथ, आपकी जो सांस है वो छोटी होती जाएगी और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ कि आपको खून की उल्टियाँ भी होंगी। इसके को अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है तो उस केस में आपको पेट में दर्द होगा और आपके स्टूल्स में, आपके पॉटी में ब्लड क्लॉट्स, खून के थक्के मिलेंगे। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस की अगर हम बात करें तो इस केस में आपके स्किन पे रेडनेस देखने को मिलेगी और आपकी स्किन में ईचिंग होगी। तो अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। स्टेरॉइड्स जिन्होंने लिया है, ओवर यूज़ किया है स्टेरॉइड्स का। कई लोग तो मेरे को पता है उन्होंने 5वें 6ठे दिन से, उनको ज़रूरत नहीं है तब भी वो स्टेरॉइड्स लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन, एंड दे डोंट नो हाउ लीथल इट कुड बी। इनफैक्ट अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मींस 70 to 80% ऑफ द केसेस ऐसे हैं जिसमें ये सामने आया है कि जो पेशेंट है उन्होंने स्टेरॉइड का ओवर यूज़ किया है। सो दूसरे वो जिनके डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिन्होंने अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया हुआ है। अब तीसरे वो लोग जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है और उनका वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं। उनको हम ऐसे लोगों को डॉक्टर ही रेकमेंड करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। चौथे वो लोग जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई हुई है और पांचवे वो जो आयरन थेरेपी जिन्होंने करा रखी है या जो आयरन चिलेटिंग एजेंट्स लेते हैं। तो हम डू एंड डोंट्स की बात करें इस इन्फेक्शन की, तो आप अपने फ्रिज में सबसे पहले जो भी सड़ी हुई चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसको हटा दें क्योंकि फंगस के यहाँ ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अपने घर में जो आपने डस्टबिन इंस्टॉल कर रखा है उसको घर के बाहर रखें क्योंकि इन सारी चीज़ों में भी फंगस ग्रो करने लगता है। अपने टॉवल को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते रहे, वॉश करते रहे। अपने टूथब्रश को ढंग से धो के यूज़ करें। एसी को कम से कम यूज़ करें। गार्डन में ना जाएं क्योंकि गार्डन में सॉइल होता है, सॉइल में फंगस होता है और फंगस है तो इन्फेक्शन है, मीन्स फंगस से स्पोर निकलेगा और फिर वही आपको इन्फेक्ट करेगा। तो गार्डन जाना अवॉइड करें, ऐसी जगह जाना अवॉइड करें जहाँ पे सॉइल है। इसकी मेडिसिन की अगर बात की जाए तो दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मेडिसिन हैं, एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकॉनाज़ोल और एम्फोटेरिसिन बी इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो, इन केस आप में कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं या आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और जो टेस्ट वो कराने के लिए आपको बोलेंगे या आप उनसे बोल सकते हो या खुद से जा सकते हो टेस्ट कराने, वो आप MRI करा सकते हो और बायोप्सी करा सकते हो। इन दोनों टेस्ट में आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आप इससे इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। फ्रेंड्स, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा, दो चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा और ये बेसिकली रिकमेंडेशन बहुत ही फेमस ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर JM हंस की है और मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। उन्होंने बोला कि अगर आपको ब्लैक फंगस से बचना है या किसी भी वायरस इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से बचना है तो आप हमिंग साउंड का यूज़ करो। हमिंग साउंड मतलब लाइक इन किसी भी साउंड के एंड में ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया, जैसे आप हिंदू बिलीव्स के हिसाब से देखें तो ये आप कर सकते हो। अगर आप इस्लाम बिलीफ को फॉलो करते हो तो आप आमीन कर सकते हो, आमीन काइंड ऑफ इज कमिंग एट द एंड। उसके बाद आप सिख बिलीफ को देखो तो उसमें सतनाम
काइंड ऑफ इसको हमिंग बोलते हैं। उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि आप जब हमिंग साउंड निकालते हो तो हमारी नेज़ल म्यूकोजा में अल्कलाइन मीडियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि फंगस के इन्फेक्शन को या कोई भी माइक्रोब के ग्रोथ को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक मेरे को लगी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल कर दो। देखो, मैं ये बोलूँगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल करो। ये बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया को किल कर देती है। स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हो और जिनके घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेरॉइड का ओवर यूज़ किया है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनके ट्रांसप्लांट हुआ है, जो आयरन थेरेपी पे रहे हैं, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ एयर प्यूरीफायर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप इकोनॉमिकली साउंड हो तो प्लीज़ परचेज इट, इट्स गुड फॉर यू। सी, इट्स नॉट मैंडेटरी टू बाय दिस if you're not economically sound. The precautions which I mentioned before is ample, is sufficient. लेकिन अगर आप if you want to be safe from all the sides, then please purchase this air purifier. This will really help you to fight out this fungus effectively. Thank you. गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिनको लगे कि ये प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल है, ये एयर प्योरीफायर उनके लिए यूज़फुल है, वो जाके परचेज़ कर सकते हैं। और just this, and eat healthy, breathe well, sleep well, and keep rocking.